बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले क्लास का लेसन स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें जिन पर मुझे शदीद गुस्सा है, वो ये कि आप में से ज़्यादातर लोग, सारे तो नहीं, ज़्यादातर लोग क्लास में रेगुलर नहीं आते, पहली बात। दूसरा, एहसान अजीम ये करते हैं कि क्लास में आए नहीं तो रिकॉर्डिंग भी नहीं लेते, वो रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनते। और तीसरा, वो हातम ताई की कब्र पे लात मार कर वो सवाल पूछ लेते हैं, और वो सवाल पूछते हैं जो मैं 3-3 4-4 मरतबा रिवाइज करवा चुका होता हूँ, रिपीट कर चुका होता हूँ। तो मालूम नहीं ये इतने ज्यादा एहसानात मुझ पर क्यों हो रहे हैं आप लोगों की तरफ से। मैं हत्तुल इम्कान हत्तुल वसा कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा लहजा नर्म रहे, और क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल हैं और बड़ी उम्र के लोग हैं, आपको डांटना बच्चों की तरह ये मुनासिब नहीं लगता, लेकिन हद होती है ना। अब एक चीज़ को मैंने लेसन में 2-3 मरतबा रिपीट किया, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग्स भी उसकी मौजूद हैं, रिकॉर्डिंग में भी 1-2 मरतबा रिपीट हुआ है। उसके बाद आप सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, फिर मज़े की बात यह है कि सवाल भी आप 12-15 दिनों के बाद पूछ रहे हैं, तो फिर इस पे गुस्सा आना तो बजा है। मिसाल के तौर पर आपको मैंने लिंक दे दिया KMS का और उसको इंस्टॉल करने का तरीका समझा दिया, नहीं समझ में आया था मैंने रिपीट कर दिया, उसका प्रोसीजर मैंने लिख कर समझाया उसका तफसील से, और उसके बाद मैंने ये भी बताया कि लिंक एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, वो लिंक एक्सपायर हो गया, उसके बाद स्टूडेंट्स ने रब्ता करना शुरू कर दिया, जी हमें लिंक दे दें, लिंक दोबारा दे दें। लिंक मैंने दोबारा भी दे दिया, और अब इतनी जहमत नहीं कर रहे हैं कि वो उस वाली क्लास में जाकर वो वीडियो ही देख लें। अब प्रॉब्लम क्या है, देखें, हर चीज़ की एक वजह होती है ना, लॉजिक होती है, रीज़न होती है। अब मैं आज आपको रीज़न बता रहा हूँ कि मैंने आपको एक हुक्म दिया था, हुक्मन कहा था कि आप में से हर स्टूडेंट रोज का रोज डेली बेसिस पे लिस्ट बनाया करे, ठीक है, कि आज मैंने क्या क्या पढ़ाया, जस्ट उसके नेम्स लिख लिया करे बस। वो लिस्ट मैंने कुछ नहीं करनी, मैंने उस लिस्ट को जो उसका अचार नहीं डालना, वो आप लोगों के लिए ही मैंने बनवाई थी। अब अगर आपने कुछ लेसन्स छोड़ दिए हैं, या कुछ लेसन्स आप कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम था, आपका लैपटॉप नहीं था, या मोबाइल पर क्लास ले रहे थे, या कोई व्हाट्सएवर, 100 रीजंस हो सकती हैं, 100 वजूहात हो सकती हैं, आपने किसी वजह से KMS एक्टिवेटर को नहीं यूज किया, नहीं कर सके, अब आपको यूज करना है, लेकिन अब वो पॉइंट्स जहन में नहीं है, तो अब आपका काम क्या बनता है, आप उस दिन की रिकॉर्डिंग निकाल के देखें। अब आपका अगला सवाल ये आएगा कि जी हमें पता ही नहीं चलेगा किस क्लास में ये बताया गया था। तो यहां पर फिर वो लिस्ट वाली बात आती है कि अगर आपने लिस्ट बनाई हो तो लिस्ट में 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि किस दिन मैंने फला चीज पढ़ाई थी। उस दिन की रिकॉर्डिंग निकाल कर देख लें, उस दिन के नोट्स निकाल कर देख लें, और इंतहाई मेहनत से नोट्स तैयार होते हैं जिसका अंदाजा आपके लिए लगाना मुश्किल है। आप एक काम करें, आप उसी तरह के नोट्स एक दिन खुद प्रिपेयर करें, फिर आप मुझे बताइएगा कि वो नोट्स तैयार करना। मैं आज अपनी ऑफलाइन एकेडमी में स्टूडेंट्स को बता रहा था कि यार जी जी बिल्कुल, ऑनलाइन बिल्कुल नोट्स भी अवेलेबल है, मैंने नोट्स का जिक्र कर दिया। तो मैं आज ऑफलाइन एकेडमी में बता रहा था कि यही जो ऑनलाइन कोर्स मैं करवा रहा हूँ ना, ये ऑफलाइन मैं करवाता हूँ, और हमारी चूंकि गली मोहल्ले के अंदर है एकेडमी, और उसमें लोगों का जो पेइंग कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, और हमने फीसें कम रखी हुई हैं उसी लिहाज से, लेकिन टीचर्स सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे टीचर्स मास्टर डिग्री होल्डर हैं कम से कम, तो एमफिल भी हैं, लेकिन बहरहाल मास्टर। और उस कम तरीन फीस में कंप्यूटर कोर्स की फीस पता है कितनी है? 6,000 रुपए। उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई नोट्स नहीं है, स्टूडेंट्स को आकर फिजिकली क्लासेस लेना पड़ती हैं। और इससे भी मुस्तजाद ये कि मैं 15 से 20 मिनट हार्डली, बहुत हाथ धो जाए तो 15, मतलब 20 मिनट पे पहुंचती नहीं है क्लास, 10 से 15 मिनट के अंदर क्लास खत्म, बाकी टाइम उनकी प्रैक्टिस का होता है। और
इवन देन उनके जो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों से बेहतर होते हैं। वो सवालात ज़्यादा क्वालिटी के कर रहे होते हैं बाज़ स्टूडेंट्स वहाँ पर, वो ज़्यादा अच्छा लर्न करके जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे यहाँ पर भी मालूम नहीं है कि कौन सा, ज़्यादातर का तो मालूम है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का मालूम नहीं भी है कि रेगुलर आ रहे हैं नहीं आ रहे। बेहतरीन तरीका ये था, बल्कि मैं आइंदा कोर्स में इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि मैं सारे इंसान से रिक्वेस्ट करूँ कि इस तरह का फिनोमेना बनाया जाए कि आप लोगों की अटेंडेंस हुआ करे रोज़ के रोज़। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे अगर हम क्लास लेते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे तो बहुत ही ज़बरदस्त टूल्स मौजूद हैं, उस पर अटेंडेंस डाउनलोड हो जाती है, अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लगती जाती है उसमें, और विद डेट एंड टाइम उसके ऊपर कितने बजकर कितने मिनट पर कौन सा स्टूडेंट आया था और कितने बजकर कितने मिनट पर वो गया था और कितनी मरतबा उसने क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन किए, ये सारा रिकॉर्ड आ रहा होता है। खैर जूम में तो अभी तक ये फैसिलिटी नहीं है। बहरहाल, तो मैं बात ये कर रहा था कि अभी तक स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि जी वो सर ये KMS हमने यूज़ किया है लेकिन ये वायरस का कोई प्रॉब्लम है, कोई मैसेज दे रहा है। KMS में कोई वायरस नहीं है, KMS एक्टिवेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो एंटीवायरस है या जो थ्रेट प्रोटेक्शन वगैरह हैं वो उसको वायरस समझ लेती हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, वो प्रोसीजर आप फॉलो करें ना। पहले देखें, मेरी बात गौर से सुने, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोबारा मुझसे ना पूछें। आपने रिकॉर्डिंग देखी, आपने एक दिन लेसन लिया। अव्वल तो बाज क्लासेस ऐसी होती है जिसमें 10-10, 8-8, 10-10 स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स कैसे मतलब नई चीज समझ सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब वो चीज वो अब जब दोबारा वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनको ये सवाल करने का हक हासिल नहीं होना चाहिए। खैर, अव्वल तो आपको क्लासेस लेनी चाहिए। अगर आप सवाल क्लास नहीं ले रहे तो आपका इखलाकी जवाज नहीं बनता, आपको कोई इखलाकी हक हासिल नहीं है कि आप सवाल कर सकें। बहरहाल, अगर आपने सवाल करना है तो अज़राए शफकत, अज़राए करम, अज़राए मेहरबानी, उससे पहले कम से कम वीडियो देख लें, नोट्स देख लें और फिर ट्राई करें। फिर समझ में नहीं आता तो फिर सवाल करना बजा है आपका। खामखा में टीचर को तंग करना और फिर अगर टीचर रिप्लाई ना करे तो फिर वो उसके ऊपर ये ताना भी आप जहन में सोच सकते हैं या किसी को दे भी सकते हैं, ज़ामिन जिक्र भी कर सकते हैं, ये टीचर कोऑपरेटिव नहीं है, टीचर को मैसेज किया वो रिप्लाई नहीं करते। और बाज लोग तो क्लास में शायद मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, अगर आप में से वो स्टूडेंट यहाँ पर इस वक्त मौजूद हो तो उम्मीद है कि उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, किसी का नाम नहीं ले रहा, और वल्ला मुझे नाम मालूम भी नहीं है। आप में से किसी का नंबर मेरे पास सेव्ड नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम जब आप मैसेज करते हैं आप मेल हैं या फीमेल हैं और आप मैसेज कर रहे हैं तो उसमें क्या सवाल, मैं ज़्यादा उसमें तगदो में नहीं पड़ता कि, तो बहरहाल उसमें तगदो कह रहा हूँ, ज़्यादा वो तगदो नहीं करता कि आप कौन है कौन नहीं, मुझे आपके सवाल से और उसके जवाब से गर्ज है। बहरहाल, आप में से बाज़ लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपने फ़ीस दी और जैसे ही फ़ीस आपने अदा की आप एकदम से मास्टर बन गए कंप्यूटर के, या आपको ये हक हासिल हो गया कि अब आप जो पहला दिन है ना आपका कोर्स का, उस दिन आपके तमाम के तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। मैं मिसाल के तौर पर अर्ज करता हूँ कि अभी हमने, मैं आपको बताता चलूँ, मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता दूँ, मुकर्रर इरशाद फरमा दूँ कि हमने विंडोज़ की बहुत सारी चीज़ें स्किप की हैं, उनको बाईपास किया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आए हैं। अभी हमारा गूगल का एक बड़ा ज़बरदस्त सा लेसन रहता है, गूगल एक्टिविटीज़, कुछ थोड़ी सी कह लें मस्तियाँ थोड़ी सी गूगल के साथ वो हमारी रहती हैं। उसके अलावा वर्ड एक्सेल वगैरह में उर्दू वगैरह लिखना, वो कीबोर्ड इंस्टॉल करना, उर्दू उसकी सेटिंग्स सारी की सारी वो भी रहती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। प्रॉब्लम ये कि हम एक तरतीब से चल रहे होते हैं ना। अब एक स्टूडेंट ने आज सवाल किया जी वर्ड में आप उर्दू लिखनी है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएं। तो अब मसला क्या होगा, अब दो तरीके हैं मेरे पास, बल्कि तीन वो हैं, तीन मेरे पास ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि उसको पर्सनली मैं सारे का सारा प्रोसीजर बताऊं, इतना टाइम कहाँ से लाऊं, कमबख्त मेरे पास भी जो 24 ही घंटे हैं ना, ये तो घड़ी बड़ी जालिम चीज़ है, ये सबके लिए ही 24 घंटे हैं इसके पास,
किसी के लिए टाइम ज़्यादा या कम नहीं करती। तो मैं इतना टाइम कहाँ से लाऊं कि भाई मैं हर एक को उसके प्रॉब्लम का इंडिविजुअली सोल्यूशन इस तरह से बताता पढ़ूं जो के लंबा सोल्यूशन हो। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे कोई सवाल पूछे मैं क्लास में उस चीज़ का हल बताऊं, लेकिन फिर क्या होगा, वो क्लास जिगजैगी रहेगी, क्लास गुंजल का शिकार रहेगी। एंड ऑफ द डे आप क्या कहोगे कि यार हमने पढ़ाई कुछ नहीं, एक सवाल का जवाब, दूसरे सवाल, और फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसके मतलब किसी ने कोई सवाल नहीं किया होगा तो वो रह जाएंगी और टाइम पूरा हो जाएगा। ठीक है। और अगर सिर्फ सारे के सारा कोर्स कंटेंट्स भी पढ़ाए जाएं और फिर साथ में तमाम के तमाम सवालों के तमाम जवाब तफसील से दिए भी जाएं, तो यकीन मानिए क़यामत तक भी पूरा नहीं हो सकता कोर्स, क्योंकि सवाल कभी ख़त्म नहीं हो सकते। मेरे अपने सवालात भी अभी मौजूद होते हैं, जाहिर सी बात है। मैं बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करता हूँ, सर्च करता हूँ, देखता हूँ, बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं, तो सवाल तो कभी भी आपके ख़त्म नहीं हो सकते। तो एक तरतीब से चलने दिया कीजिए, थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से काम लिया कीजिए। जिस तरह से अभी तक काम चल रहा था आपका, उसी तरह से चंद दिन और चला लें। तो बहरहाल मैसेज पहले ले लेते हैं। जूम से भी वेबसाइट पर जाकर मुकम्मल अटेंड कौन कितनी देर क्लास जबरदस्त। अच्छा सारा कुरैशी, वेरी गुड, वेल डन, बहुत ज़बरदस्त। मैं इंशाल्लाह ताला आज वो जूम की वेबसाइट पे जाके उसके मैंने कभी इसको एक्सप्लोर नहीं किया, अगरचे जूम पे मेरी 2 वीडियोस बनी हुई हैं, जूम की सेटिंग्स पर मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं, और उसको जूम के तकरीबन तमाम ऑप्शंस को मैंने डिस्कस किया। लेकिन वो असल में हमने जो पिछली क्लास थी उसमें स्टूडेंट्स से वादा कर लिया था कि हम आपको जूम की सेटिंग्स के बारे में भी बताएंगे और विंडोज़ इंस्टॉल करना भी सिखाएंगे। तो विंडोज़ इंस्टॉल करने की तो बड़ी ज़बरदस्त सी एक मैंने वीडियो बनाकर दे दी थी, लेकिन इसकी नहीं बना सका था। तो फिर वो सर एहसान, बाद में मैं मसरूफ़ हो गया, सर एहसान बार बार कह रहे थे, तो फिर मैंने जल्दी में उसकी वीडियोस बना दी। अलबत्ता वेबसाइट के ऊपर जो इसके ऑप्शंस हैं वो मैंने उस वीडियो में कवर नहीं किए, और आमतौर पर उसको कवर करने की ज़रूरत भी नहीं रहती। आज आपने बड़ा अच्छा किया, मैंने यहाँ पर आपसे एक पॉइंट सीख लिया माशाल्लाह, आप मेरी उस्तानी जी हो गई हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला आज इसको भी देखता हूँ जाके। तो बहरहाल लेकिन डे वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसे कहते हैं, डे वाइज तो नहीं ना आ सकेगा, डेट वाइज तो नहीं आ सकेगा मेरे ख्याल में। बहरहाल चले, फिर भी मैं इंशाल्लाह देखता हूँ। तो बात ये करने की है कि थोड़ा सा आप सब्र तहम्मुल से काम लिया कीजिए। बहरहाल इन दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज एक प्रॉब्लम को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, दूसरे प्रॉब्लम को कल एड्रेस कर लूँगा इंशाल्लाह, ताकि हमारा जो नॉर्मल लेसन है वो भी हमारा डिस्टर्ब ना हो। ठीक हो गया? अच्छा, आज जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से गौर से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है? और दोबारा सवाल करना हो जरूर करें, लेकिन एक मरतबा ट्राई करने के बाद। ठीक है? चलें जी। आपने जो KMS एक्टिवेटर है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, वो मकसद पहले समझें। अपने विंडोज को भी एक्टिवेट करने के लिए, और MS ऑफिस के किसी भी वर्जन को भी किसी भी तो खैर नहीं, कुछ वर्जन को एक्टिवेट करने के लिए। MS ऑफिस के 2016 2010 वर्जन वगैरह को एक्टिवेट करने के लिए भी, और विंडोज को एक्टिवेट करने के लिए भी KMS एक्टिवेटर इस्तेमाल हो सकता है। आपने जबरदस्त, ग्रेट हो गया। सारा कुरैशी, लगता है आपने जूम पे PhD की हुई है माशाल्लाह। जबरदस्त। चलें जी, मैं इंशाल्लाह जरा एक्सप्लोर करूंगा आज इसको, देखूंगा जाके। बहरहाल हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था कि आपने सबसे पहले जो KMS एक्टिवेटर है उसको डाउनलोड करने से पहले बार बार बता रहा हूँ कि डाउनलोड करने से पहले ये स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। कौन कौन से? आपने जाना है जनाब यहाँ पर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पर, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पर जाना है, और सब्र करें, मुझे कोई याद करने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन लगता है मुतज़ब्ज़ब है कि याद करूं या ना करूं। छींक आ भी रही थी फिर रुक गई, लगता है इरादा तर्क कर दिया उसने याद करने का। उसके बाद आप जाएंगे मैनेज सेटिंग्स पर, और आपको मैंने बताया था रियल टाइम प्रोटेक्शन जो पहली प्रोटेक्शन है ये बड़ी ढीठ किस्म की है आपकी तरह की तो इसको आप ऑफ करेंगे, ठीक है। एक मैसेज आएगा उसको यस कर देंगे, ये बार बार ऑन हो जाती है, बाकी तो ऑफ ही है। सेकंड नंबर पे आप जाएंगे फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन पे। इस पे ये डोमेन नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क तीनों को आप ऑफ करेंगे, ठीक हो गया। ये करने के बाद आप लोग जाएंगे जनाब अली डिफेंडर फायरवॉल पे। डिफेंडर फायरवॉल, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। तो यहाँ पर टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ, यहाँ पर जाकर इन दोनों ऑप्शंस को आप टर्न ऑफ पे क्लिक कर देंगे। ये दो चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई, सॉरी तीन चीजें हो गई। चौथे नंबर पे यानी ये सारी चीजें ऑफ करने के बाद आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके उसको रन, अच्छा सॉरी, डाउनलोड करने के बाद आप नेट ऑफ करेंगे, नेट ऑफ करने के बाद उसे रन कर लेंगे। यही प्रोसीजर्स तमाम के तमाम करेक्ट सॉफ्टवेयर्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तमाम के करेक्ट सॉफ्टवेयर जितने भी क्रैक आप करते हैं, डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं गेट इनटू पीसी से, उसके लिए यही प्रोसीजर इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं जो कि है एमएस वर्ड का। और ये देखें, अब मुझे यहाँ पर जो टास्क बार में मैंने इनको पिन कर लिया हुआ है, ये पिन करना भी सिखाया था, ये ना कहिएगा कि ये नहीं सिखाया, ये भी गुजर चुका है हमारे लेसन में। अच्छा, ये जो टास्क बार पे पिन किया हुआ है, मैं मीनवाइल माजरत में फिर अपनी जो फ्लो था उसको कर रहा हूँ, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ, आप तमाम लोग डेट वाइज, डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि तरतीब से, तारीख के हिसाब से टॉपिक्स के नेम्स लाजमी लिखा कीजिए, छोटे से छोटा टॉपिक भी लाजमी लिखें उसमें, ठीक है। मतलब जो विंडोज की, खास तौर पर जो विंडोज की चीजें बताई थी, वर्ड की जो बता रहे हैं वो भी लिखें लाजमी, लेकिन विंडोज की बहुत लाजमी थी। खैर देखें, टास्क बार में जब मैंने इसको वर्ड को और एक्सेल वगैरह को यहाँ पर पिन कर लिया, तो अब मुझे स्पेशल यहाँ पर जाकर यहाँ पर वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, या रन कमांड पे विन वर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं है। जस्ट माउस लेके आया और इसको क्लिक किया, ये वर्ड स्टार्ट हो गया। और अच्छा, कल हमने वर्ड लॉन्च, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लॉन्च करने के बाद, कल हमारा लेसन था ही छोटा इसलिए जल्दी खत्म हो गया था, और प्लस ये कि मेरी तबीयत भी कुछ नासाज थी कल। तो अच्छा, तो कल हमने ना ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद जो रेडी विंडो आती है, यहाँ पर इसके सारे के सारे हमने वो किए थे ऑप्शंस, सॉरी इंटरफेस का इंट्रोडक्शन लिया था, इस इंटरफेस में है क्या, ठीक है, चीजों के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, आज हम जो पहली विंडो आती है ना उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हल्का सा लेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ये जो सामने आपको नजर आ रहे हैं ये है टेम्पलेट्स, बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं, इनके बारे में भी आगे चलकर इंशाल्लाह ताला डिटेल आएगी, फिलहाल नहीं। यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इसी पर आपको क्लिक करना होता है। लेफ्ट साइड पे जो लेफ्ट पेन है इसमें आपको उन फाइल्स की लिस्ट दिखाई दे रही है जो आपने लास्ट टाइम ओपन की थी या उन पर काम किया था। जैसे ये है जी चैप्टर 7 के एमसीक्यूज, हम लोग पंजाब कॉलेज के जो ऑनलाइन एमसीक्यूज बैंक बन रहा है तमाम सब्जेक्ट्स का तमाम, तो वो मैं उसकी फाइल पर काम कर रहा था सुबह बैठकर। ये चैप्टर 7 एमसीक्यूज, चैप्टर 8 एमसीक्यूज, ये BCC2 क्लास नंबर 3 के नोट्स हैं, पता नहीं अब ये क्यों ऐसे यहाँ पर क्यों है, खैर बहरहाल। अच्छा, उसके अलावा ये है 1 2 3 वगैरह, चैप्टर 6 ये देख रहे हैं आप। अच्छा, ये आपको दिखा रहा है, और आप अगर किसी भी फाइल के ऊपर माउस लेकर जाते हैं, जस्ट लेकर जाते हैं, तो आपको उसकी पूरा उसकी लोकेशन बताता है, पूरा एड्रेस बताता है आपको कि ई ड्राइव में इसका फला फोल्डर है, फला फोल्डर है, फला फोल्डर, उसके अंदर फला फाइल है। अच्छा, प्लस ये कि इसके साथ छोटा सा ये बना हुआ निशान, अगर आप इसको इस पर क्लिक कर देते हैं ये, तो ये फाइल पिन हो जाएगी। यानी कि पिन होने का मतलब ये कि ये यहाँ से हटेगी ही नहीं, चिपक गई है यहाँ पर। ये जो नीचे लिस्ट है ये तो महदूद है ना, आप अगर नई फाइल खोलेंगे तो नीचे वाली फाइल का नाम गायब हो जाएगा, उस फाइल का नाम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना।
फिर दो तीन फाइलें आपने और खोल ली, लास्ट वाली तीन फाइलें उड़ जाएंगी, उनका नाम यहाँ पर यानी ये नीचे जाती जाएंगी, यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये लिस्ट महदूद है, लेकिन नीचे जो कुछ भी हो इस फाइल को कुछ भी नहीं होगा, ये यहाँ पर मौजूद रहेगी। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आपको अगर एक फाइल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती होती है तो वो आपको यहाँ पर ही ऊपर ही नजर आ जाएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको ओपन जाकर नहीं करना पड़ेगी। अच्छा, यही काम हम ना ये जो नीचे आइकन है इस पर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करें इसके ऊपर, जो नीचे टास्क बार में इसका आइकन है इस पर राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करके आपको ये उन तमाम फाइल्स का वो नजर आ रहा है, नाम या लिस्ट नजर आ रही है जिन फाइलों को लास्ट टाइम आपने ओपन किया था या उन पे काम किया था। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे पेपर 2018 पार्ट 1, ये अब मुझे एक फाइल है, मुझे यार मैंने उस पर काम किया था पिछले महीने, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा कि वो फाइल है कहाँ पर। तो वेरी सिंपल, आप क्या करें, राइट क्लिक। वैसे तो वो जो है ना अल्ट्रा सर्च, वो भी बड़े काम की चीज है इस मामले में। बहरहाल यहाँ पर जाकर ज्यादा आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये देखें, ये जी पेपर 2018 देखते हैं इसमें क्या है। हाँ जी, ये है जी, ये इसको मुख्तलिफ कलर दिया हूँ मुख्तलिफ उसकी वजूहात की बिना पर। बहरहाल तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और यहाँ पर आपको मैंने कल बता दिया था कि जनाबे अली यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वल टू रैंड, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, कोई सा भी नंबर, 1 2 3, कोई भी नंबर, 100 150 200 1000 500 कुछ भी लिख लें आप। 1 लिख लेते हैं हम। 1 लिखकर आपने बाहर कर्सर बाहर रखकर, मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखें कर्सर बाहर, अंदर नहीं रखना, बाहर रखकर एंटर प्रेस करना है, तो ये एक पैराग्राफ ऑटोमेटिकली टाइप हुआ हुआ आ जाएगा। ठीक हो गया, ये पैराग्राफ आ गया है। आप खुद भी टाइप कर सकते हैं, आप खुद भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मेरी टाइपिंग स्पीड काफ़ी स्लो है, तो उसकी वजह यह है कि टाइपिंग इतना कोई काम मैंने किया नहीं है कभी इतना अच्छा। आप खुद भी टाइप कर सकते हैं, खैर ये अलग बहस। तो आप खुद भी टाइप कर, ये यहाँ पर आप ना जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया हो उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी काम करने से पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सेलेक्ट, मुंतखब करना पड़ता है। उर्दू में कहिए तो मुंतखब, लोग मुंतखब पढ़ते हैं इसको, लफ्ज मुंतखब है, तो इसको मुंतखब करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। हर चीज को उसकी जुबान में सीखा जाए, या कहिए कि हर चीज की जो टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाह है, उसका अगर तर्जुमा कर दिया जाए तो बड़ा अजीबो गरीब रहता है। मिसाल के तौर पर यूट्यूब का उर्दू तर्जुमा तो बड़ा ही वियर्ड सा होगा, अजीब सा होगा। मोजिला फायरफॉक्स का एक दफा तर्जुमा किया मेरे एक दोस्त ने, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला आतशी बिल्ली, फायरफॉक्स आतशी, सॉरी आतशी लोमड़ी, तो कितना अजीब सा लगेगा ना। तो बहरहाल सेलेक्ट ही लफ्ज आप समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लफ्जों को सेलेक्ट करना होता है। ये नोट्स बनाने वाली टीम से गुजारिश है, जो भी बंदा या बंदी या टीम जो भी नोट्स बनाते हैं, मुझे नहीं मालूम, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरी ये फजूलियात बीच पर शामिल ना किया कीजिए। ठीक है, मुझे नोट्स मैंने अभी तक देखे कोई नहीं किसी क्लास के, पता नहीं मतलब सरसरी से देखें, उम्मीद है आप इस तरह की फजूलियात आप शामिल नहीं करते होंगे। तो बहरहाल सेलेक्ट करने के काफी सारे मेथड्स हैं, वो समझ लें आज। सबसे पहले तो आपको अगर सेलेक्ट करना है शुरू से, तो कर्सर शुरू में लाना पड़ेगा। जस्ट आप क्लिक करेंगे तो ये कर्सर शुरू में आ जाएगा। कर्सर किसको, ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, ये जो ब्लिंक कर रहा है, अपीयर होता है फिर डिसअपीयर होता है, आता है गायब होता है, आता है गायब होता है, इसको मैं कर्सर कह रहा हूँ। वैसे तो दो है ना इस वक्त कर्सर, एक ये आई बीम बना हुआ है, ये आई बना हुआ है कैपिटल आई, और एक वो है। ठीक है, इन दोनों में भी फर्क है, बहरहाल उसमें जाने की जरूरत नहीं है, इसमें पढ़ने की।
बहरहाल अब आपने क्या करना है, माउस पर लेफ्ट क्लिक जो है नॉर्मल क्लिक, वो क्लिक करके माउस को ड्रैग करना है, खींचना आगे की तरफ, तो ये वर्ड्स सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जहां तक भी आधा लफ्ज भी सेलेक्ट करना है, जहां तक भी सिलेक्ट करना है, आप जस्ट माउस को नीचे लेकर आए तो ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। एक काम करते हैं, इक्वल टू ब्रांड, और इसमें हम ना 3 पैराग्राफ्स लिख लेते हैं। ये देखें, यहां से सेलेक्ट करना शुरू किया तो आप किसी लफ्ज के दरमियान में भी रोक सकते हैं, ये इधर दरमियान में ये एम्बेड का एम पर रोक सकते हैं। ठीक है, यहां तक रोक कर मैं एक काम करता हूं, टेक्स्ट कलर करता हूं रेड। तो देखिए, जहां तक मैंने सिलेक्शन की थी वहां तक रेड है और उसके बाद आगे से ब्लैक है। ये सिलेक्शन, अभी हम फॉन्ट कलर नहीं समझ रहे, उसमें तो डिटेल काफी सारी है, अभी हम सिर्फ सिलेक्शन के तरीके समझ रहे हैं। सिलेक्शन का अभी मैंने एक मेथड बताया, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा तरीका क्या है, माउस को किसी भी लाइन के लेफ्ट पे ले जाएं तो उल्टा तीर आ जाता है। वैसे तो ये इसका रुख लेफ्ट साइड पे है ना, आमतौर पर तीर का जो रुख है वो लेफ्ट साइड पे होता है। जब आप किसी लाइन के पीछे इसको लेकर आएंगे तो तीर का रुख राइट साइड पे हो जाएगा। अब आप जब क्लिक करेंगे तो एक लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, ये देखिए पूरी पूरी लाइन सेलेक्ट होगी, ये देखिए। अच्छा, तीसरा तरीका माउस से वो क्या है, एक लफ्ज को सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक कर दें। ठीक है, ईच को सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक किया, ईच सेलेक्ट हो गया। फुटर को सेलेक्ट करना है, फुटर पर डबल क्लिक किया, फुटर सेलेक्ट हो गया। समझ आ गई बात? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। होल्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, ऐसा पैराग्राफ को दोबारा और रिपीट हम माना लफ्ज हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं, दोबारा और रिपीट एक ही बात है। अच्छा, बहरहाल पैराग्राफ को मुझे आपका सवाल सही से क्लियर नहीं हुआ। अगर आप ये पूछ रही हैं एक ही पैराग्राफ को रिपीट करना है तो वो भी आगे चलकर आएगा, कॉपी पेस्ट उसको कहते हैं। बहरहाल वो भी हम इंशाल्लाह ताला विंडोज में भी हमने समझा, यहाँ पर दोबारा समझेंगे। और अगर आप ये कह रहे हैं कि दोबारा, मतलब आप अपना सवाल रिपीट करें प्लीज, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, थोड़ा सा वजाहत से बयान करते हैं सवाल। बहरहाल वापस आते हैं, तो ये सिलेक्शन के तरीके बता रहा था मैं। एक लफ्ज सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक, ठीक है, डबल क्लिक से एक लफ्ज सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये डिजाइन। और पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक, ये 3 दफा क्लिक करेंगे किसी भी पैराग्राफ के अंदर तो वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ये थे माउस से मुख्तलिफ तरीके मैंने बताए, 4 तरीके बताए माउस से सिलेक्शन के तरीके बताए। सेम पैराग्राफ को रिपीट करना हो तो ये देखिए, ये ले, कितने बार रिपीट करना है ये देखें, 6 पेजेस बन गए। ये ले, 6 पेजेस बन गए। 6 पेजेस पे एक ही पैराग्राफ है, देख लें बेशक, ये देखें, कॉपी पेस्ट किया बस, और मैंने कुछ भी नहीं किया। इस सारे को सेलेक्ट करके एक दफा कॉपी पेस्ट करेंगे तो सारे के सारे उतनी दफा मजीद आ जाएगा, 12 पेजेस से भी ऊपर बन जाएगा। बहरहाल, अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे पैराग्राफ्स की।
अच्छा, तो ये दो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, ये थे माउस से तरीके। ठीक है, माउस से सेलेक्ट कैसे करते हैं मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ से कर्सर रखें, क्लिक करें और क्लिक करके ड्रैग करते जाएं इसको, ये सेलेक्ट होता जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये कि माउस यहाँ पर लेकर जाएं तो उल्टा हो जाएगा, और इसको क्लिक करें, किसी भी लाइन में क्लिक करें तो वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तीसरा तरीका है एक लफ्ज सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे आप। चौथा तरीका है पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रिपल क्लिक करेंगे, 3 दफा क्लिक करेंगे। अच्छा, अब है कीबोर्ड से, कीबोर्ड से सेलेक्ट करना, उसके तरीके आप समझ लीजिए। शिफ्ट प्रेस करके, ये जरा गौर से समझिएगा, शिफ्ट प्रेस करके सोर्स की तादाद कम हो रही है भाई, क्या वजह है? 21 थे पहले, एक छोड़ गया, अब दूसरा एक और छोड़ गया। खैर, शिफ्ट प्रेस करके आप राइट एरो की का बताया था ना मैंने, जो 4 तीर के निशान बने होते हैं उसमें से सीधे हाथ वाला जो निशान होता है उस पे, वो वाली की आप प्रेस करते चले जाएं या उसके ऊपर उंगली रख के भूल जाएं। एक एक अल्फाबेट सेलेक्ट, एक एक करेक्टर सेलेक्ट हो रहा है। देखें, THE जो द है या दी है जो भी है, इसका T, फिर H, फिर E, फिर स्पेस, फिर VIDEO, एक एक करेक्टर सेलेक्ट हो रहा है। और अगर आप शिफ्ट के साथ कंट्रोल भी प्रेस कर लेंगे तो एक एक अल्फाबेट नहीं बल्कि एक एक लफ्ज सेलेक्ट होगा, ये देखिए। और कंट्रोल जो है, कंट्रोल वो शिफ्ट की वर्किंग को इनहेंस कर देता है। शिफ्ट प्रेस करके, मैं रिपीट करता हूं, शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो की प्रेस करेंगे तो एक एक अल्फाबेट सेलेक्ट होगा। शिफ्ट के साथ कंट्रोल भी प्रेस कर लेंगे तो एक एक वर्ड सेलेक्ट होगा, पूरा का पूरा लफ्ज सेलेक्ट होगा। देखें, व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन वीडियो स्पेस यू कैन पेस्ट इन द एम्बेड कोड फॉर वगैरह। अच्छा, तीसरा तरीका ये है कि आप शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो एक पूरी लाइन सेलेक्ट होगी। डाउन पे क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट होगी। और शिफ्ट के साथ कंट्रोल भी प्रेस कर लेंगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, एक वक्त में पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। बात समझ आ गई होगी। यहां तक अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो सवाल पूछ सकते हैं, जल्दी से, शाबाश। 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से सवाल पूछ लें। बल्कि एक काम करें आप लोग, अभी मैं आपको प्रैक्टिस का टाइम दे रहा हूं 10 मिनट, 10 मिनट के बाद क्लास को रिज्यूम करेंगे, ठीक है? बीच में अगर क्लास का वक्त खत्म हो गया तो आपने रीज्वाइन कर लेनी है क्लास। अभी के अभी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। 10:20, 10:10 हो गए ना, तो 10:20 पर 10:20 पर हम इंशाल्लाह क्लास को रिज्यूम करेंगे। उस वक्त तक आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के दौरान कोई प्रॉब्लम आता है तो वो मुझसे पूछे, ठीक है? बीच में सवाल आना शुरू हो गए तो मुझे रिज्यूम करना पड़ रही क्लास। प्रैक्टिस साथ साथ नहीं किया करें, ठीक है? प्रैक्टिस साथ साथ मैं रिकमेंड नहीं करता, तो उसमें तवज्जो बढ़ती है, साथ साथ प्रैक्टिस मुश्किल होती है। साथ साथ प्रैक्टिस ना किया करें, अलग से बाद में प्रैक्टिस किया करें। आज से हम कोशिश करते हैं इंशाल्लाह ताला रोज ही ये रूटीन रखी जाए कि आपको प्रैक्टिस का टाइम अलग से दिया जाए क्लास के अंदर ही। डाउन एरो की के बाद शिफ्ट करके डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो एक एक लाइन सेलेक्ट होगी। समीना, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। और शिफ्ट के साथ कंट्रोल भी प्रेस कर लेंगे तो एक एक पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, पूरे का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, यकीनन आपने इस दौरान प्रैक्टिस कर ली होगी, और अब आप अपने सवाल कर सकते हैं। क्लास का टाइम जब ख़त्म हो गया था, मतलब जूम बंद हो गया था, तो उससे पहले एक दो सवाल किए हुए थे स्टूडेंट्स ने, लेकिन वो जाहिर सी बात है मैं नहीं देख सका, तो आप काइंडली मुझे बता दें जल्दी से।
वो सवाल दोबारा यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। किसी का इस मुतालिक कोई सवाल है तो कर लें, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई एक दो बंदे ही बता दें, आवाज क्लियर है? चलें, फिर मुझे जल्दी से मुझे नहीं हो रहा, कल भी ट्राई हुआ था, आज पैराग्राफ ही नहीं आता। अच्छा चलें, एक काम करते हैं, आप हुमैरा हनीफ आप स्क्रीन शेयर करें, देख लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ से स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। आप अपनी एक सेकंड, मैं यहाँ से पहले अलाउ करूँगा, फिर आप स्क्रीन शेयर कर सकेंगे। चलो मैंने अलाउ कर दिया। हुमैरा हनीफ आप स्क्रीन शेयर करें, देख लेते हैं। हो सकता है आपका जो प्रॉब्लम आ रहा हो किसी और का भी वही प्रॉब्लम हो। आप यहाँ पर अप्लाई करें, प्रोसीजर अप्लाई करें, मैं देख रहा हूँ। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, आप इसको ऑन करें, वर्ड ऑन करें और लिखना शुरू करें। उसी तरह से पैराग्राफ टाइप करें। ओहो, बड़ा ही कोई पुराना वर्जन आपने किया हुआ, उसको एक्टिवेट भी नहीं किया। खैर कोई मसला नहीं है। आप इसको ऊपर जो है ना डॉक्यूमेंट 4 वहां पर डबल क्लिक करें। कहाँ पर? यहाँ पर जी कहाँ जी यहाँ, पर करना जी है? जी यहीं पर, यहाँ पर डबल क्लिक करें ताकि फुल स्क्रीन पे आ जाए। चलें, जी। अब आप यहाँ पर लिखें ना जो मैंने क्या? लिखवाया था, ई रैंड इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन। ओ, हुजूर पहले इक्वल टू का साइन था, पहले इक्वल टू का साइन था। मैं आपको चैट में कमांड लिख कर भेज रहा हूँ, वो आपने टाइप करनी है। जी। ये कमांड मैंने लिख कर भेजी है सारे लोग को, सॉरी सारे लोग देख लें। ये कमांड है पैराग्राफ ऑटोमेटिकली टाइप करने की। पहले इक्वल टू का साइन डालें। जी। ठीक है। नहीं, ब्रैकेट डालना चाहिए, आपने ब्रैकेट नहीं डाली इसलिए नहीं हो रहा। ब्रैकेट दूसरी वाली, पैरेंथेसिस, स्मॉल वो पैरेंथेसिस। वो है ही नहीं। ये नहीं हो सकता, वो ये नहीं हो सकता। आपके जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर जी जो ऊपर वाली की है ना, जो जहां पर एबीसी लिखी हुई है, उसके ऊपर एक रो बनी हुई है जिसके ऊपर 1 2 3 लिखी हुई है। उस रो में 9 और 0 के साथ देखें, वो ब्रैकेट बनी होगी, देखें। जी। वहां से लिखें। उसमें नहीं, शिफ्ट, नाइन्थ आ जाता है। मैं बताता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके लिखें तो अच्छा ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक। ब्रैकेट क्लोज करें। ना 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 ना, वापस वापस ऊपर जाएं, एंड पे एंटर नहीं करना। मैंने ये यहाँ। जी जी।
बैक स्पेस प्रेस करें, मेरी बात समझें फिर उस पर अमल करें। आप ऊपर क्लिक करें यहाँ पर, जी अब यहाँ पर 1 लिखें, अब ब्रैकेट क्लोज करें, शिफ्ट प्रेस करके 0, अब एंटर करें। ये देखें आ गया जी। जी ठीक। रिपीट जी करें, इससे जल्दी से रिपीट करें, शाबाश। ठीक है, आगे जल्दी से एक दफा फिर करें, इधर ही जहां पे कर्सर मौजूद है यहीं पर करें, मतलब दोबारा करें, वही कमांड लिखें दोबारा, जी इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करें। ये नहीं, अब ये जरूरी नहीं है कि 1 लिखें, इसमें नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हम कोई भी दे सकते हैं। जी ठीक, शुक्रिया। ये वेलकम। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन स्टॉप कर लें, बल्कि मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। और कोई स्टूडेंट जिसको कोई प्रॉब्लम बन रहा हो या किसी ने कोई सवाल पूछना हो, नहीं तो 2-4 मिनट है, मैं आगे भी बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। 4-5 लोग तो जा चुके हैं, वो वापस नहीं आए हैं, ये भी गलती है, बल्कि मुझे अगर कहने दीजिए गलती नहीं गलता है। चलें आगे चलते हैं। वो लोग, उन लोगों ने सोचा कि शायद अब क्लास नहीं होगी, इसलिए वो शायद चले गए। सही हो गया, क्लियर हो गया, गुड हो गया। चलें जी, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ और अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं, हमने सेलेक्ट करने के तरीके एरोज वाले से नहीं हो रहा सेलेक्ट, एरोज वाले से शुमाइला खातून पहले बता दिया करें ना। अब मैं आगे, मैंने स्क्रीन शेयर कर ली और फिर आप बता रही हैं, तो जल्दी बता दिया। मैंने तो आपसे कितनी देर पहले पूछा था, 10-20 पे मैंने क्लास रिज्यूम कर दी थी, दोबारा मैं आपसे मुखातिब हो गया था और आप लोगों से मैंने पूछा भी कोई प्रॉब्लम बन रही है तो मुझे बताएं और जल्दी बता दिया करें। अब एरो वाले से क्यों नहीं हो रहा, शिफ्ट प्रेस करके फिर एरो की प्रेस करनी है, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके फिर एरो की। मैं आपको यहाँ से ना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से दिखा भी देता हूँ। कर्सर यहाँ पर रखा आपने, फिर शिफ्ट प्रेस किया राइट एरो की, ठीक है, शिफ्ट प्रेस के राइट एरो की, यानी शिफ्ट प्रेस यहाँ पर तो मुझे बार बार शिफ्ट प्रेस करना पड़ रहा है ना, वहां पर आपको बार बार नहीं प्रेस करना, उसको आपने शिफ्ट के ऊपर उंगली रख लेनी है और इसके ऊपर इसको प्रेस करते जाना है ऐसे, ठीक है, शिफ्ट के ऊपर आपने या इस शिफ्ट के ऊपर आपने उंगली रख ली, उंगली रख के उसको प्रेस किए रखना है और राइट एरो की प्रेस करते जाना है, ठीक है। अब ट्राई करें और जल्दी से मुझे बताएं हुआ है या नहीं हुआ। शुमाइला आप जल्दी से करें और फिर मुझे बताएं। ओनुल्ला, काफी दिन के बाद मैं आपका मैसेज देख रहा हूं, क्या वजह, आप छुट्टियों पर थे? अच्छा जी, तो अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया, ऊपर जो टूल्स हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं। सर विलेज गया था, विलेज में भी तो क्लासेस ली जा सकती हैं सर, ऐसे ऐसे तरह अगर रिटर्न में पैराग्राफ हो तो इसको 75% पर 75 रिपीट कर सकते हैं। ओनुल्ला, ईद की हमने माशाल्लाह 7 छुट्टियां दी थी, तो 7 छुट्टियां कम तो नहीं थी, माशाल्लाह अच्छी खासी छुट्टियां थी।
अच्छा जी, मुझे आपका किरण वहीद आपका मुझे मैसेज समझ नहीं आया। इसको 75 रिपीट कर सकते हैं, क्या मतलब है? 75 मरतबा कह रही हैं या क्या? मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आया। हमारा हनीफ, सॉरी सर, क्या मतलब? मैं आपकी बात नहीं समझा। हमारा हनीफ, क्लास ऑफ होगी, खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि हमने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया और अब हम जो ऊपर कंट्रोल्स हैं इनके बारे में समझ रहे हैं। सबसे पहले है जी राइटिंग स्टाइल। फॉन्ट जिसे कहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट्स ये आप देख सकते हैं मेरे पास हैं। मज़ीद फॉन्ट्स भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं। वो आपको याद होगा मैंने बताया था कि फॉन्ट्स के फोल्डर में जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके सर, हो गया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आमीन, थैंक यू। तो आप यहाँ से इसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जिस राइटिंग स्टाइल के ऊपर जाएंगे ये आपको साथ में करके दिखा रहा होगा, व्यू कर रहा होगा, प्रीव्यू कर रहा होगा उसका। ये देखें कि ये ऐसे लिखा हुआ आएगा, क्लिक कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। इस पर मैं ट्रिपल क्लिक करता हूँ और उसके बाद जाते हैं जी कोई सा, ये देखें, मतलब बहुत सारे राइटिंग स्टाइल्स हैं, ये है, ये है, ये देख लें। अब इसका भी फॉन्ट साइज 18 है। यहाँ से फॉन्ट साइज इसके मुतालिक हम बात करते हैं तफसील से। अभी फिलहाल ये देख, इसका भी फॉन्ट साइज 18 है, इसका भी फॉन्ट साइज 18 है 18 ही, लेकिन दोनों में देखें जमीन आसमान का फर्क है, दोनों के साइज में, दोनों के फैलाव में। ठीक है, एक मेरी तरह का धान पान सा है और एक आपकी तरह का मोटा ताजा तगड़ा फैला हुआ फूला हुआ है। खैर, तो बहरहाल ये फॉन्ट का आपने देख लिया। ये तो बहुत सिंपल है ना। आपने जिस चीज का फॉन्ट चेंज करना है, मिसाल के तौर पर इसको मैं वापस लेके आया इसकी अपनी असली हालत पे, पावरफुल को सेलेक्ट करके पावरफुल का फॉन्ट आप चेंज कर देखें, देखें बाकी उसी तरह से, सिर्फ पावरफुल का वर्ड उस तरह से हो गया। ठीक है, आप इसको और कोई करना चाहें, ये करना चाहें, ये हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से जिसको आप सेलेक्ट करेंगे उसी का फॉन्ट या फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकेंगे। ये है जी फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज जो है वो यहाँ पर कुछ बने बनाए फॉन्ट साइज पहले के दस्तयाब हैं। 8, 9, 10, 11, 12, फिर 14, 13 नहीं है, 14, फिर 16, फिर 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 28 और 36 के दरमियान में कोई भी नहीं। और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज है यहाँ पर 72, 72 से बड़ा नहीं है। यहाँ तक कि 48 और 72 के दरमियान में भी कोई नहीं है। ठीक है जी, तो क्लास का टाइम ज़्यादा हो गया। मेरे ख्याल में फ़ॉन्ट साइज़ से कल हम शुरू करेंगे। अगर मुझे याद रहा तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहा तो आप काइंडली मुझे याद करा दीजिएगा कि फ़ॉन्ट साइज़ से शुरू करना है कल इंशाल्लाह। सर आपने जो फॉर्मूला बताया था, ऐसे में हम अपने पैराग्राफ को 75 दफ़ा लिख सकते हैं। जब आप 75 क्या 75 से बहुत 750 दफा भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप 75 लिखेंगे ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इक्वल टू रेंड और 75, ये देख सकते हैं आप। इक्वल टू रेंड 75 लिखेंगे तो इसमें एक पैराग्राफ नहीं रिपीट हो रहा, इसमें 4-5 पैराग्राफ्स रिपीट हो रहे हैं। अभी देख लेते हैं कितने पैराग्राफ्स रिपीट हो रहे हैं इस वर्जन में। वीडियो वाला दोबारा कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए, मेरे ख्याल में 5 पैराग्राफ्स रिपीट होती हैं, यानी ये 5 पैराग्राफ्स यूनिक है, डिस्टिंक्ट है, और 5 के बाद फिर अगले पैराग्राफ्स रिपीट होना शुरू होते हैं, वही वाले 5 दोबारा दोबारा आते जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, ये देखें, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे। अच्छा, अगर एक ही पैराग्राफ को रिपीट करना है तो उसका देसी टोटका मौजूद है, बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज आगे आज कर आएगी ना। सर आप जो फॉर्मूला बताया था, ऐसे हम अपना पैराग्राफ को 75 दफ़ा लिख सकते हैं। अच्छा, मदरसे में आप सर्कुलर निकालती हैं
तो सर्कुलर तो एक ही होता है, वैसे हमारे कॉलेज में भी सर्कुलर्स होते हैं। खैर, आपने एक पैराग्राफ लिख लिया, चलो मैं आपको बता देता हूँ मिसाल के तौर पे। अच्छा, ये जो रैंडम है ये मैं जस्ट सिखाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, और आप भी प्रैक्टिस के लिए जस्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये इस्तेमाल होगा, नहीं नहीं, ये जस्ट लर्निंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। रैंडम की कमांड जो इस्तेमाल हो रही है लर्निंग पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप प्रॉपर हाथ से लिखेंगे ना, प्रैक्टिकली जब आप कहीं पर काम करेंगे तो। मिसाल के तौर पर फर्ज कर लेते हैं कि ये आपने सर्कुलर टाइप किया है, आपने मदरसे का नाम लिया, तो मैं बिल्कुल चुप हो गया हूँ। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि मैं बाद में बताऊंगा आपको, मैं अभी बता देता हूँ। बाकी लोग जो जाना चाहें जा सकते हैं, ठीक है, जो जाना चाहें जा सकते हैं। क्लास खत्म हो गई है, कोई नई चीज नहीं पढ़ाऊंगा, इनको मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने लगा। आप क्या करें, इसको करें कॉपी। कॉपी की शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी थी, कंट्रोल सी होती है, ठीक है। कंट्रोल सी से आपने इसको किया कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी किया। अब यहाँ पर आप इसको पेस्ट करें कितनी मरतबा, फर्ज कर लें कि आपने 75 मरतबा करना है, ठीक है, 75 मरतबा करना है, तो आप इसको 9 मरतबा पहले पेस्ट करें, 9 टाइम्स। एक दफा लिखा हुआ ना, 9 मरतबा मजीद करेंगे 10 हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल कितने पैराग्राफ्स हैं, 10 पैराग्राफ्स हैं। अब आप सारे के सारे को सेलेक्ट करें, और सबको सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस ए। अब ये 10 पैराग्राफ सेलेक्ट हुए, इनको करें कंट्रोल सी, और नीचे आकर एक दफा कंट्रोल वी किया तो ये कितनी मरतबा हो गया, 20 पैराग्राफ हो गए। ये 30 हो गए, ये 40 हो गए, ये 50 हो गए, ये 60 हो गए, ये 70 हो गए, 70 हो गए। अब आप 5 दफा 1 2 3 4 5, ये कंट्रोल सी करके 5 पैराग्राफ्स को आप पेस्ट कर दो। ये टोटल 75 पैराग्राफ्स बन गए। मेरे ज़हन में इसका यही सोल्यूशन आ रहा है फिलहाल, अच्छा सोल्यूशन। ठीक है, मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स क्लास का इख्तिताम करते हैं, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला। ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।